एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने बरमुडा ट्रायंगल के अनसुलझे रहस्य को सुलझा लेने का दावा किया है। कार्ल क्रुजेल्निकी नाम के इस वैज्ञानिक ने इस रहस्य से जुड़े सभी संभावनाओं की पड़ताल करने के बाद नतीजे पर पहुंचने की बात की है। उन्होंने अपनी अध्ययन की शुरुआत उसी फ्लाइट 19 की घटना से की है, जिसने अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र को पहली बार इतना भयानक साबित किया था। बरमुडा ट्रायंगल पर बड़ी बजट की हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है और दूसरी दुनिया से भी इसका नाता जोड़ा जा चुका है। इंसानी दुनिया के लिए बहुत बड़े रहस्यों में से एक बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लेने का एक वैज्ञानिक ने दावा किया है। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित यह रहस्यमय क्षेत्र शैतानी त्रिकोण के नाम से भी कुख्यात है। अटलांटिक महासागर में 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह इलाका जहाजों को गायब कर देने के लिए जाना जाता है। आज तक यह रहस्य नहीं सुलझ पाया है कि आखिर यह विमानों और बड़े जहाजों के साथ होता क्या है, वह यहाँ से कैसे लापता हो जाते हैं। दुर्भाग्य से यह बहुत ही व्यस्त समुद्री मार्ग है और इसलिए लापता होने वाली घटनाएं हमेशा चिंता की वजह रही है। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रुजेल्निकी ने कहा है कि यह भूमध्य रेखा के नजदीक है। दुनिया का धनाट्य इलाका अमेरिका के पास में है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। बरमुडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में द मैरी नाम का जहाज बरमुडा ट्रायंगल से गायब हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट ओवर बैंक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सैंड का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 TBM बम वर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते हुए सुना गया है कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। पानी हरा है और कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा। जल सेना के अधिकारियों के हवाले यह भी कहा गया है कि विमान किसी दूसरे ग्रह पे चले गए। क्रुजेल्निकी ने सिडनी यूनिवर्सिटी से फेलोशिप की है। उन्होंने बरमुडा ट्रायंगल से लापता होने वाले फ्लाइट 19 के बारे में व्याख्या करके अपनी बात रखी है, जिसके चलते इसको लेकर अटकलों की शुरुआत हुई थी। ये अमेरिकी नेवी TBM एवेंजर्स टारपीडो बम वर्षकों की एक उड़ान थी, जो 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित फोर्ट लॉडरडेल से अटलांटिक के ऊपर से नियमित 2 घंटे की ट्रेनिंग मिशन के लिए निकली थी। बेस से रेडियो संपर्क टूटने के बाद सभी 5 विमान गायब हो गए, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला और उन पर सवार 14 क्रू मेंबर के बारे में कभी भी कोई सूचना नहीं मिली। बाद में दावा किया गया कि उसी रात राहत और बचाव के लिए PBM मैरिनर सीप्लेन भी भेजा गया, लेकिन वो भी अपने 13 क्रू मेंबर के साथ लापता हो गया। बाद में 1964 में फ्लाइट 19 को लेकर एक लेख लिखा गया, जिससे बरमुडा ट्रायंगल की भयानकता और बढ़ गई। क्रुजेल्निकी ने फ्लाइट 19 के गायब होने की बहुत ही सामान्य व्याख्या करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि उस समय समुद्र में 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी, जो कि उड़ान के लिए आदर्श स्थिति नहीं थी। इनका दावा है कि उन अमेरिकी विमानों में सिर्फ चार्ल्स टेलर ही एकमात्र सबसे अनुभवी पायलट थे जो उन्हें लीड कर रहे थे, और दुर्घटना की वजह उनसे हुई मानवीय भूल सबसे बड़ा कारण हो सकती है। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से पता चला है कि फ्लाइट 19 अपनी स्थिति को लेकर उलझन में थे। इससे पता चलता है कि लेफ्टिनेंट टेलर को लग रहा था कि उनका कंपास सही काम नहीं कर रहा है और वे फ्लोरिडा के ऊपर हैं, लेकिन बाद में ग्राउंड स्टाफ के विश्लेषण से पता चलता है कि वे बहामास द्वीप के पास दक्षिण पूर्व की ओर थे। इनका दावा है कि उन्होंने जूनियर पायलट के सुझावों को भी नहीं माना और पश्चिम जाने की जगह पूर्व की ओर चल गए। इस तरह से वह अटलांटिक में उस जगह चले गए जहां समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा थी, इसलिए विमान का मलबा या शवों को खोजना नामुमकिन हो गया। बाद में जो राहत व बचाव के लिए सीप्लेन भेजा गया, वह क्रुजेल्निकी के मुताबिक हवा में ही धमाके में उड़ता देखा गया था। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर पहले ही कई तरह के तर्क दिए गए हैं,
लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल का रहस्य इंसानी दिमाग में इतना घर कर गया है कि 1977 में स्टीवन स्पिलबर्ग ने इस पर एक फिल्म भी बना दी, जिसमें दिखाया गया था कि फ्लाइट 19 और उसके क्रू मेंबर्स को एलियंस अगवा करके ले गए। कुछ लोगों ने जहाज के गायब होने के पीछे मीथेन गैस रिलीज होने से भी जोड़ दिया, जो जहाज को गहरे समुद्र के नीचे खींच लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दुनिया के लिए अभी तक एक रहस्यमयी बन रहा है और इसके पीछे कोई ठोस कारण सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि बरमुडा ट्रायंगल से जहाजों और विमानों का गायब होना संभवतः अलौकिक से संबंधित तो नहीं है। कार्ल क्रुजेल्निकी ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना किसी निशान छोड़े इस तरह से लापता होने की घटनाओं का एलियंस या गायब हुए शहर एटलांटिस से भी लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक बहुत ज्यादा संख्या में गायब होने वाली घटनाएं मानवीय गलतियों और खराब मौसम से संबंधित हो सकती है, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में।